क्या आप भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ? अगर आपका कोई गोल है, कोई ख्वाब है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, बहुत अमीर इंसान बनना चाहते हैं, तो मेरी ये वीडियो आप सब के लिए है। उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो कि एक एम, एक गोल बनाकर रखते हैं अपनी ज़िंदगी में और उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण हाकिम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगी, ये वो फार्मूला बताऊँगी आप सबको कि आप अपने माइंड के कौन से हिस्से को कंट्रोल करके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। तो अब चलते हैं इस चीज़ की तरफ कि ये माइंड के जो हिस्से हैं हमारे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये हैं क्या चीज़ें और हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा दिमाग ही वो चीज़ है जिससे हम सारे काम कर रहे हैं, डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपनी, ठीक है, अपने गोल, टास्क अचीव करते हैं, फेलियर या फिर सक्सेस, ये सब चीज़ें हमारी कहाँ से कंट्रोल होती हैं? हमारे माइंड से कंट्रोल होती हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था माइंड के इन हिस्सों को समझाने के लिए, आइसबर्ग का। जैसे कि आप सब जानते होंगे या जो लोग नहीं भी जानते हैं उन सब के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आइसबर्ग को जैसे कि अगर हम देखें तो जो उसका टॉप होता है, जो पानी के ऊपर हिस्सा नज़र आता है हमें थोड़ा सा, उसको सिगमंड फ्रॉइड ने कॉन्शियस माइंड का नाम दिया है कि वो कॉन्शियस माइंड है। और पानी के नीचे जो हिस्सा थोड़ा सा छुपा हुआ नज़र आ रहा होता है ना, जो हमें पता होता है कि पानी के नीचे है ये हिस्सा, वो हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? सिगमंड फ्रॉइड के नज़दीक उसने इसको आइडेंटिफाई किया है एज अ सबकॉन्शियस माइंड, कि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और वो हिस्सा जो पानी के बहुत नीचे है और जो हमें नहीं पता होता कि वो कितना बड़ा है और ना हमें वो नज़र आ रहा होता है, उसे इसने कहा है कॉन्शियस माइंड का नाम दिया गया इसको, ठीक है। फ्रॉइड के नज़दीक वो कॉन्शियस माइंड है। तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, सिंपल अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ ये बात, तो कॉन्शियस माइंड हमारा एक कैप्टन की तरह से होता है, ठीक है। जैसे एक शिप है फॉर एग्जांपल, और अगर एक बहुत बड़ी शिप है, उसके अंदर उस शिप को अगर हम कहते हैं कि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो कॉन्शियस माइंड हमारा क्या होगा? उस शिप का कैप्टन होगा। तो कॉन्शियस माइंड के अंदर तमाम रीजनिंग लॉजिक्स होते हैं। यानी हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो भी हम सवाल करते हैं खुद से कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो इसकी ड्यूटीज़ हैं उनमें शामिल है, जैसे कि हमने जो काम करने होते हैं, डेली एक्टिविटीज़ करनी होते हैं, चलना फिरना और खाना पीना सब कुछ, और जो भी हमारी रीजनिंग लॉजिक्स, जो हम क्वेश्चंस खुद से पूछते हैं, जो एक्टिविटीज़ हमने टास्क करने होते हैं, जो अपने आप को टास्क देने होते हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है? कॉन्शियस माइंड हमारा। और ये हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, ये 5 to 7% जो है वो हम डेली बेसिस पे जो है ना इसकी एक्टिविटी होती है, 5 to 7%। और जबकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी एक्टिविटी हमारी 93 to 95% तक, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है डेली उसमें। तो इसकी ड्यूटीज़ में क्या चीज़ें शामिल हैं? यानी हमारा सोना, हमारे ख्वाब, हमारी ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, और इमोशंस हमारे, यानी हमारी फियर, एंगर, हैप्पीनेस, सेक्स, ग्रीड, लव, हर चीज़, हर तरह का जो इमोशन है हमारा, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आएगा। यानी आप यूँ समझें, सबकॉन्शियस माइंड कभी भी क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है। जो हमारा जो जहन है ना, जहन के अंदर जो हमारा सबकॉन्शियस पार्ट है, वो कभी भी क्वेश्चन नहीं करता। हम उसे जिस तरह से जो ऑर्डर देंगे, जिस तरह से जो चीज़ सिखाएंगे, वो वही चीज़ सीख जाता है, ठीक है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है जिसका आपको खुद भी नहीं पता, आप इतना इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन हम उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जो भी क्वेश्चनिंग, रीजनिंग, लॉजिक्स होते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड हैंडल करता है, ठीक है। और कॉन्शियस माइंड एज अ कैप्टन, जो भी आप जो है वो अपने आप को ऑर्डर देंगे, जो भी चीज़ सिखाएंगे, बताएंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि जो चीज़ आप उसमें सेव करते हो, वही चीज़, वही इमोशंस जो हैं आपके ज़िंदगी बदल के रख देते हैं। यानी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे कौन हैंडल करता है, कौन कंट्रोल कर रहा है? उसे इमोशंस, वो इमोशंस पे मुश्तमिल है, ठीक है। हमारा जो भी इमोशंस हैं, लव है, एंगर है, सक्सेस के लिए जो
कोशिश है हमारी, ये तमाम चीज़ें जो है ना, स्ट्रगल्स, हर चीज़ हमारी सबकॉन्शियस माइंड में से होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनकॉन्शियस माइंड क्या है हमारा। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर यानी ये जहन का वो हिस्सा है जिसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता, यानी वो बातें, वो चीज़ें जिनके बारे में हमें अवेयरनेस ही नहीं होती है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम ज़हन पे थोड़ा-सा ज़ोर डालते हैं ना, तो हमें उनका पता चल जाता है, ठीक है ना, हमें याद आ जाती हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड ये हो गया कि जैसे इस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि ये वीडियो बन रही है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये काम कर रहे हैं। इस टाइम क्या टाइम हो रहा है ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हम दोनों ही अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम थोड़ा-सा सोचते हैं, थोड़ा-सा ज़हन पे ज़ोर डालते हैं, तो हमें वो याद आ जाती हैं, हमारी यादें। और अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी वो चीज़ें, वो तलखियाँ जो हैं वो छुपी होती हैं जिनका हमें खुद भी नहीं पता होता, और जो कि हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत नेगेटिव असर डालती हैं। यानी हमारी कोई भी इंसान की जो है वो कोई ट्रॉमा, कोई हिडन फीलिंग्स, कोई भी आपके साथ ट्रेजेडी हुई हो, कोई ऐसा गम, कोई भी दुख, कोई धोखा, इस तरह के तमाम जो इमोशंस हैं हमारे, तमाम जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता। और बहुत सारी ऐसी जो है वो सेक्स ड्राइव्स होती हैं लोगों की, ऐसे-ऐसे लोगों को ख्वाब और वहम होते हैं, और ऐसी-ऐसी दिमाग में सोचें उठती हैं जिनका इंसान को सोचकर इंसान ये महसूस करता है कि ये चीज़ें बहुत शेमफुल हैं। वो किसी से डिस्कस नहीं करते लोग इन चीज़ों के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर देने वाली, शर्मिंदा होने वाली बातें हैं, और इन चीज़ों को लोग अपने इन इमोशंस को छुपा लेते हैं, ठीक है? इन चीज़ों से खुद भी भागना शुरू कर देते हैं, यानी खुद भी वो चाहते हैं कि वो अवेयर ना हो इन चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये चीज़ें कहीं बहुत पीछे दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं, और फिर ये हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी पर, यानी वो जो हमारी जो भी इस तरह की चीज़ें जिन्हें हमें सप्रेस कर दिया, उन जिन फीलिंग्स को, उनका फिर हमारी जो है वो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी काफ़ी तरह के डिसऑर्डर्स का भी शिकार हो सकती है। हम बहुत सारे मूड डिसऑर्डर्स का भी शिकार हो सकते हैं। तो चलते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के फोकस की तरफ, कि सबकॉन्शियस माइंड, यानी मैंने आपको सबसे पहले तो ये चीज़ हमारी आसानी के लिए हमने समझ ली कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है क्या। अब सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है। तो सक्सेसफुल बनने का राज क्या है? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पास्ट में रहते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर का सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रेज़ेंट का सोचें, यानी फ्यूचर को और पास्ट को साइड पे करके प्रेज़ेंट का जो सोचेगा, जो प्रेज़ेंट पे फ़ोकस करेगा, यानी प्रेज़ेंट पे फ़ोकस करने का मतलब ही यही है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर चुका है, और जो शख्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेगा, वो ज़रूर कामयाब होगा। अब देखें आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कैसे होता है और ये वर्किंग कैसे करता है। इसके लिए देखें, जब आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, आप उसको जो चीज़ सिखाएँगे ना, कॉन्शियस माइंड वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर सेव कर देगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बनना चाहते हैं, आप अगर खुद से ये कहना शुरू कर दें डेली बेसिस पे कि आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं, या आप बहुत जल्द दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे, या फलाना टास्क आपने करना है और आप ये करके रहेंगे, ये चीज़ें अगर आप डेली बेसिस पे ख़ुद को याद कराना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक और रीजनिंग के ज़रिए से आपकी ये इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव कर देगा। जब ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगी, तो फिर इससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इतना पावरफुल है कि वो आपके ज़हन को बिल्कुल इस तरह से हाईजैक कर लेता है। यानी वो चीज़ें जो आपने अपने दिमाग में बिठाई हैं, वो बातें आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, एक पावर प्रोवाइड करेंगी, ठीक है ना? यानी आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान फिर सच में बन जाओगे। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, वो आपका ज़हन उस तरह से काम करने लग जाएगा। आप जो भी काम करोगे, फिर वो आपको रास्ता जो है ना, आपका मंजिल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मुट्ठी में है ये सारी चीज़ें। यानी हम इन सब चीज़ों को अपने दिमाग के साथ खेल सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, जिसे हम जिस तरह से गाइड करें वो उसी तरह से चल पड़ता है। इसके अंदर पावर इतनी है, लेकिन इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा आसान है अगर कोई कंट्रोल करना चाहे तो।
अब देखिए इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि कंट्रोल करना है, कंट्रोल कैसे करना है। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन से आप प्रेजेंट में रहना सीखोगे। जब आप प्रेजेंट में रहोगे, आपका अपने दिमाग पे, अपने माइंड पे ग्रिप होगा, तो आप ज़रूर अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके बहुत जल्द अपने गोल्स को पालोगे। अब देखो क्या करना, क्या है, आपने मेडिटेशन करनी है, अपने दिमाग को पुरसुकून करना है। एक छोटी सी एक्टिविटी बता रही हूँ मैं आपको कि रात को सोने से पहले के जो 5 मिनट होते हैं और सुबह उठने के बाद का जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए। यानी उस टाइम में जो हम चीज़ें अपने दिमाग में सेव करते हैं वो सेव हो जाती हैं और हमारी बॉडी, हमारा माइंड उसी तरह से एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है जिस तरह से हमने अपने आप को उस टाइम में ट्रेंड किया होता है, कंट्रोल किया होता है। अब देखिए सोने से पहले के जो 5 मिनट हैं उस टाइम में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 95% तक काम करता है। ठीक है, जो डे टाइम में कम काम कर रहा होता है 73% काम करता है डे टाइम में, जबकि रात को सोने के से पहले जो 5 मिनट होते हैं उसमें वो 95% तक एक्टिव हो जाता है। अब उस टाइम में आप जो भी आपका गोल है, फॉर एग्जांपल आप इस दुनिया के अमीर इंसान बनना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल आपको आप फॉर एग्जांपल कोई एस्टिमेट लगा लें, आपको 2 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, या आपको अपना कोई गोल अचीव करना है, आपने वो सेट कर लिया गोल। सबसे पहले तो गोल सेट कर लें अपना। अब गोल सेट हो गया, फिर क्या है, अपने उस गोल को एक पेपर पे लिखें और उसको रिकॉर्ड कर लें, अपनी आवाज़ में उसको रिकॉर्ड कर लें कि आपका ये गोल है, या मैं ये गोल अचीव करना चाहती हूँ, ये मैं गोल अचीव करके रहूँगी। ठीक है, आपने सेव कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करना है, आपने रात को जब सोने के लिए आप लेटते हैं, सोने से पहले के जो 5 मिनट है उसमें आपने क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद हैं। इसमें आपको जो है वो एंगर मैनेजमेंट की वीडियोस में भी आपको जो है वो डीप ब्रीदिंग का जो है प्रॉपर तरीका मैंने समझाया हुआ है, वो आप वहां से जाके ज़रूर देखें। तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी लंबे गहरे सांस आपने लेने हैं और उस दौरान आपने अपने आप को मुकम्मल रिलैक्स महसूस कराना है और अपने आप का फोकस जो है ना आपने अपने गोल पे करना है। और जब आपको महसूस हो कि अब आप हल्का हल्का आपको सुकून आ रहा है और आप नींद की तरफ जा रहे हो, तो आपने डीप ब्रीदिंग करते हुए और जो आपने रिकॉर्डिंग की हुई है अपने गोल की, वो आपने क्या करना है, उसको प्ले कर देना है। जब आप उस रिकॉर्डिंग को प्ले करोगे तो उससे क्या होगा कि उसको प्ले करके आपने छोड़ देना और सुनते रहना उसको, और उसको सुनते सुनते आपने जो है ना वो सोने की तरफ जाना है। ठीक है, अब आप सो रहे हैं और आप साथ साथ अपने उस गोल को सुन रहे हैं। उससे क्या होगा, जब 5 मिनट बाद आप सो जाएंगे और जब सुबह आप उठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पूरा दिन आपके दिमाग में वही चीज़ चलती रहेगी। सेम यही केस जब आप सुबह उठते हैं तो तब भी आपने यही एक्टिविटी करनी है। सुबह उठने के बाद जो टाइम होता है उसमें आपने इसी तरह से डीप ब्रीदिंग करनी है और अपने गोल को सोचना है और उसे बोलना है। उससे क्या होगा, ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपको डेली बेसिस पे करना होगा। इससे क्या होगा कि आपका माइंड इस तरह से ट्रेंड हो जाएगा, आप अपने आप को महसूस करोगे, आपका जिस्म ये चीज़ महसूस करेगा कि हाँ आप दुनिया के एक बहुत अमीर इंसान हो। आपको मैं इस चीज़ को एक मिसाल के ज़रिए से समझाती हूँ। एक इंसान की 103 हड्डियां टूट गई, ठीक है, आप इमेजिन करो 103 हड्डियां टूटने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचता है इंसान और वो 8 महीने तक बेड पे पड़ा रहता है और 8 महीने के बाद वो अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने घर जाता है। कैसे, ये कैसे मुमकिन हुआ? सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके मुमकिन हुआ। यानी उस आदमी ने अपना ये गोल बना लिया कि वो क्रिसमस के दिन, यानी 8 महीने बाद क्रिसमस थी, तो उसने ये गोल बनाया कि मैं क्रिसमस वाले दिन इस हॉस्पिटल से अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने घर जाऊंगा। उसने ये गोल सेट किया, वो डेली उस गोल को जो है वो अपने माइंड में दोहराता, बोलता, खुश होता और महसूस करता, उसको विजुअलाइज करता, उसको महसूस करता, रात को सोने से पहले उसको देखता, अपनी आंखें बंद करके सोचता कि हाँ मैं वाकई अपने पाँव पे खड़ा होकर 8 महीने बाद क्रिसमस वाले दिन अपने घर जा रहा हूँ। तो उसकी इस सोच ने उसकी जिस्म के ऊपर इतना पॉजिटिव असर डाला कि उसका जिस्म जो है वो उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसकी हड्डियाँ इतनी जल्दी रिकवर हो गई कि वो सिर्फ और सिर्फ 8 महीने के अंदर, एक इमेजिन करें एक शख्स जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी हों, वो 8 महीने के बाद अपने पाँव पे ठीक ठाक सलामत अपने घर जा रहा है। तो देखिए ये है पावर सबकॉन्शियस माइंड की। तो एक और एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझाती हूँ ये चीज़ कि देखें एक सिंगर थी जिसको बहुत ज़्यादा स्टेज फोबिया था, यानी वो उसको ये फोबिया था कि मैं स्टेज पे जाऊंगी तो पता नहीं मेरी परफॉर्मेंस ठीक होगी या नहीं, लेकिन सिंगिंग बहुत अच्छी थी उसकी और एक बहुत अच्छी सिंगर बनना चाहती थी। तो उसने अपना ये गोल सेट कर लिया कि वो एक दिन बहुत अच्छी सिंगर बन जाएगी और एक बहुत अच्छी सिंगर है। जब उसने ये गोल सेट किया, उसने डेली उस गोल को दोहराया, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया, तो एक दिन उसने स्टेज पे परफॉर्मेंस दी और वो बेस्ट सिंगर का अवार्ड उसने जीता।
तो देखिए, ये पावर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और वो गरीब ही रहते हैं, और अमीर जो हैं वो अमीर ही रहते हैं। तो इसका क्या ताल्लुक है हमारे माइंड के साथ? तो देखिए, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है कि जो लोग अमीर हैं वो सिर्फ अमीर ही रहते हैं, और जो गरीब हैं वो गरीब ही क्यों रहते हैं? ये सारी चीज़ें हमारी सोच से चलती हैं, ठीक है? ये सोच है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अब देखिए, एक बच्चा जो कि शुरू से एक गरीब घर में पैदा हुआ है, ठीक है, उसको ये चीज़ पता है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आपकी, जो बेसिक ज़रूरियात हैं, वही अचीव करना एक बहुत मुश्किल काम है, और पैसे कमाना एक बहुत मुश्किल काम है। जब वो इन चीज़ों के साथ पल के बड़ा होता है, तो उसका माइंड किस तरह का होगा आप सोचें। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बेसिक जो ज़रूरियात हैं, रोटी, कपड़ा और आपका शेल्टर जो है, वो उसको उसी को अचीव करना उसके लिए एक बहुत मुश्किल काम है। तो वो कैसे एक अमीर इंसान बनेगा? लेकिन अगर एक बच्चे की ट्रेनिंग इस तरह से की जाए कि उसे ये बताया जाए, उसे उसका ये गोल बनाया जाए कि पैसा कमाना, उसको अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मेहनत करो, आप अपने दिमाग को ट्रेन करो, ठीक है? आप कर सकते हो। इन चीज़ों के साथ जो बच्चा ग्रो अप करेगा, उससे क्या होगा कि वो बच्चा अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर चुका होगा। और जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हो ना, एक बच्चे की तरह, जैसे आप एक बच्चे को कंट्रोल करते हो, इसी तरह आप उसको भी ईज़िली कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? उसको कंट्रोल करने के बाद यानी आपको बार-बार रिपीट करनी है वो चीज़ें जो आप उसमें बिठाना चाहते हो। जैसी बात करोगे वैसी बात बैठ जाएगी उसके अंदर, ठीक है? आप खुद को लूज़र कहोगे तो वो लूज़र समझ लेगा, और आपकी बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी कि मैं लूज़र हूँ। लेकिन अगर आप खुद को ये कहोगे कि दैट आई एम सक्सेसफुल, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मैं एक अमीर इंसान बनूँगा, मैं एक अमीर इंसान हूँ, मैं पैदा बहुत ज़्यादा कमाने के लिए हुआ हूँ, मैं पैदा ही बहुत अच्छे काम के लिए हुआ हूँ, तो क्या होगा कि आप जो है वो उसके लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देगा। और फिर आप ज़िंदगी में कभी भी कोई भी काम करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपके अंदर एक अजीब-सी स्ट्रेंथ होगी, एक पावर होगी उस काम को करने के लिए। यानी वो लोग जो कि सक्सेसफुल नहीं होते, उनके अंदर वो पावर ही नहीं होती। ना उनका माइंड, ना उनकी बॉडी, दोनों के अंदर वो पावर नहीं होती है, जो चीज़ उनको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए लोग जितने भी बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, और जो फेलियर का शिकार हो जाते हैं, उनकी वजूहात यही हैं। और वो लोग जो छोटा-सा भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और बहुत आगे तक लेकर जाते हैं इस चीज़ को, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा गोल होता है। गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा कोई गोल नहीं है, हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो वो वाक़ई कुछ नहीं कर पाते। जो लोग गोल बनाते हैं, एक बहुत अच्छा गोल बनाते हैं, लोग उनको डिस्करेज करेंगे। लोग आपको भी डिस्करेज करेंगे कि लोग आप पे हँसेंगे भी कि आप एक चीज़ के पीछे ही पड़ गए हो, लेकिन नहीं, जब आप एक चीज़ के पीछे पड़ोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। जब तक आप एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ते, जब तक आप उसको दिन-रात सर पे सवार नहीं करते, आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ डालनी है। कॉन्शियस माइंड आपको, आप जो चीज़ उसके अंदर सेट करोगे, वही चीज़ कॉन्शियस माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड में सेव कर देगा। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आई होप कि आप सबके बहुत ज़्यादा काम आएँगी। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में मेडिटेशन का और डीप ब्रीथिंग का प्रॉपर तरीका आपको, कि आपने कैसे उसको जो है वो विजुअलाइज़ भी करना है साथ-साथ, और कैसे उन टेक्निक्स को अप्लाई करना है। इंशाअल्लाह ताला मैं इसको ज़रूर इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि सबकॉन्शियस माइंड को आप कंट्रोल और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। जो आज मैंने टेक्निक्स आपके साथ और जो स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की, आई होप कि वो आप सबके बहुत ज़्यादा काम आएँगी। और ये जिस तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, इसको अप्लाई करके देखें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक्स।